Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on effect of pressure on melting point and boiling point. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था, अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, है ना, तो फॉर एग्जांपल आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा अगर हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें। पर अगर अब हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इसमें दो केसेस बनते हैं। देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मेल्ट होने पे एक्सपैंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एंड सल्फर मेल्ट होने पे ये क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। जो सब्सटेंस मेल्ट होने पे एक्सपैंड कर जाते हैं वहां पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। मींस प्रेशर के इंक्रीज करने पे ऐसे सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंस विच एक्सपैंड्स ऑन मेल्टिंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्लियर? इनका क्या होता है, अगर हम इन पे प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सेकंड केस है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मेल्ट होने पर क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसकी बात करें, आइस की बात करें या रबड़ की बात करें, ये मेल्ट होने पर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसे सब्सटेंस का क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली वेरी करता है प्रेशर के साथ। मीन्स अगर हम प्रेशर की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा हमने, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंसेस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल आइस एंड रबड़। देखो अब आइस के केस में हमने क्या कहा, अगर हम प्रेशर की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वैसे आइस कितने पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। मीन्स वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ना मेल्ट होके किस पे मेल्ट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल -5 डिग्री या -10 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्रेशर के इंक्रीज करने पे। ये वाली बातें क्लियर हैं? ओके देखो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला टॉपिक है रेगुलेशन। देखो रेगुलेशन क्या है, हमने क्या कहा, अगर हम आइस पे प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है ना। तो क्या होता है रेगुलेशन, देखो आइस जो है, आइस पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करें तो वो मेल्ट हो जाता है, और जैसे हम प्रेशर को रिलीज कर देंगे, प्रेशर को वहां से हटा देंगे तो वो अगेन से रीफ्रीज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेगुलेशन। क्या कहा हमने, हम जैसे ही प्रेशर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आइस क्या हो गया, मेल्ट हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, जल्दी मेल्ट हो गया वो। ठीक है, फिर जैसे हम प्रेशर को रिलीज करेंगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रीफ्रीज हो जाता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेगुलेशन। द फिनोमिना वेयर ए सब्सटेंस सच एज आइस मेल्ट अंडर प्रेशर। प्रेशर पे आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, एंड देन रीफ्रीज व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड। और जैसे ही प्रेशर वहां से रिलीज होगा वैसे ही वो दोबारा से क्या हो जाता है, रीफ्रीज हो जाता है। क्लियर? ओके देखो इस रेगुलेशन वाले फिनोमिना को हम एक अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट देखो क्या है, यहाँ पे आपने 2 वुडन ब्लॉक्स ले लिए हुए हैं, ठीक है, और इस वुडन ब्लॉक्स के ऊपर हमने एक आइस की स्लैब प्लेस की हुई है इस तरह से। क्लियर है? और इस आइस स्लैब पे अब हमने एक मेटेलिक वायर ली, ये क्या है, एक मेटेलिक वायर है। इस मेटेलिक वायर पे हमने इसके दोनों एंड्स पे हमने फॉर एग्जांपल 5 kg के वेट अटैच कर दिए यहाँ पे। तो वेट अटैच करने से क्या हो जाएगा, देखो ये जो मेटेलिक वायर है ना, इसको हम इस ग्लास स्लैब पे इस तरह से प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये वाली चीज आपको समझ आ रही है किस तरह से हमने इस पे वायर प्लेस की। देखो फॉर एग्जांपल इस तरह से, ये आपके पास मान लो क्या है, एक आइस स्लैब है, ठीक है, ये आइस स्लैब है आपके पास, और इस पे क्या किया हमने, देखो इस आइस स्लैब पे फॉर एग्जांपल ये एक मेटेलिक वायर है, अभी मेरे पास कुछ था नहीं, ठीक है, तो आप अज्यूम कर लो कि एक मेटेलिक वायर है ये वाली, ठीक है। ये ऐसे हमने वायर इसके ऊपर इस तरह से प्लेस की हुई है, और इस मेटेलिक वायर के दोनों एंड्स पे यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, 5 kg के वेट अटैच किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये वेट अटैच करने से क्या होगा, यहाँ पे
प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस मेटेलिक वायर पे कि नीचे जो आइस है वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और आइस पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस वायर की नीचे वाली आइस क्या होनी शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पे वाटर की लेयर बन जाएगी, और ये जो मेटेलिक वायर है उसमें से पास कर जाएगी ग्लास स्लैब से, है ना। अब ये देखो यहाँ से पास कर जाएगी तो यहाँ जैसे रीच कर जाएगी ग्लास स्लैब आइस स्लैब के, क्लियर। और अब होगा क्या, देखो ये जो मेटेलिक वायर है ये जो मेटेलिक वायर है इस पूरे आइस स्लैब से पास कर जाएगी, है ना, और बाहर निकल जाएगी, यहाँ से पास करते हुए यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब ये होना तो क्या चाहिए था, जैसे ये यहाँ से बाहर निकल गई, इस आइस स्लैब से पास कर गई, है ना, तो हमें तो ये लग रहा है कि क्या होना चाहिए था, ये जो आइस की जो आपके पास स्लैब है ये क्या हो जानी चाहिए थी, स्प्लिट हो जानी चाहिए थी दो हिस्सों में यहाँ से, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, देखो ऐसा क्यों नहीं होता है, ड्यू टू रेगुलेशन की वजह से। देखो हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे ये वाली वायर प्लेस की, ठीक है, तो इस वायर के नीचे क्या कहा हमने, आइस पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या हो गया, कम, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वाटर की लेयर बन गई, और ये जो आपके पास मेटेलिक वायर है ये इस आइस स्लैब में से पास कर जाएगी। जैसे ही ये मेटेलिक वायर इस आइस स्लैब से पास कर जाएगी, है ना, तो इसके ऊपर वाली लेयर अब क्या होगा, वो नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा आइस, है ना। वो जो यहाँ पे वाटर की लेयर है वो क्या आ जाएगी, नॉर्मल प्रेशर पे, बिकॉज प्रेशर अब क्या हो गया, रिलीज। मेटेलिक वायर की वजह से प्रेशर लग रहा था, है ना। जैसे मेटेलिक वायर क्या कर गई, आइस स्लैब में पास कर गई, है ना, तो यहाँ पे ये जो आपके पास वाटर है ये किस पे आ जाएगा, अब नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा। जैसे प्रेशर रिलीज होगा तो वैसे ये दोबारा से क्या हो जाएगा, रीफ्रीज हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ क्या, जैसे ही हमने क्या किया, आइस पे प्रेशर डाला तो वो मेल्ट हो गया, और जैसे ही प्रेशर रिलीज किया, मीन्स ये जो आपके पास मेटेलिक वायर है ये इसमें से पास कर गई तो प्रेशर रिलीज हो गया वहां से। तो जैसे प्रेशर वहां से रिलीज हुआ वो दोबारा से रीफ्रीज हो गई, वहां दोबारा से आइस बन गई, क्लियर। इस वजह से जो आइस स्लैब है वो क्या हुई, दो टुकड़ों में स्प्लिट नहीं हुई, क्लियर हुआ। रेगुलेशन यहाँ से अच्छे से देखो, हम एग्जाम में आता है तो आप कैसे नोट्स बनाओगे इसके, क्या राइट डाउन किया हमने, देखो यहाँ पे, टेक ए स्लैब ऑफ आइस, हमने एक आइस की स्लैब ली, प्लेस इट ऑन द टू वुडन ब्लॉक के ऊपर उसे हमने प्लेस किया। टेक 2 वेट्स ईच ऑफ 5 kg, हमने 2 वेट लिए 5 kg के, अटैच देम टू द एंड्स ऑफ ए मेटेलिक वायर के साथ अटैच किया उनको। पुट द वायर ओवर द स्लैब, अब इस वायर को हमने इस आइस स्लैब पे इस तरह से प्लेस किया, क्लियर यहाँ तक। फिर देखो हमने क्या राइट डाउन किया हुआ है, देखो ये आपकी मर्जी है, आपको राइट डाउन करना है नहीं करना है, ठीक है। देखो, वी विल नोट दैट वायर passes थ्रू द आइस स्लैब बट देर इज नो स्प्लिट इन आइस स्लैब। वी विल नोट, हमने क्या नोट किया, दैट द वायर passes थ्रू द आइस स्लैब, जो वायर है ना वो उस आइस स्लैब से क्या कर गई, पूरी की पूरी पास कर गई, पर जो ये आइस स्लैब है ये 2 पीसेस में स्प्लिट नहीं हुई। वैसे तो उसको होना चाहिए था, पूरी की पूरी जो वायर है वो इसके अंदर से ऐसे गई और नीचे से निकल गई, ठीक है। ये कोई मैजिक नहीं हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, रेगुलेशन की वजह से, है ना। हमें तो क्या लग रहा था कि क्या होना चाहिए था, जैसे ये मेटेलिक वायर यहाँ से नीचे आई इसको क्या हो जाना चाहिए था, 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाना चाहिए था, है ना, पर ऐसा नहीं हुआ। दिस हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट द आइस बिलो द वायर मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। वायर के नीचे वाली जो आइस है वो क्या हो गई, मेल्ट होगी, बिकॉज वहां पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, है ना। व्हेन द वायर हैज पास द वाटर, जैसे ही वो वायर क्या करेगी, उस वाटर को पास कर लेगी, वाटर की लेयर बन गई ना, तो वायर वहां से नीचे आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, देखो, व्हेन द वायर हैज पास्ड द जो वाटर एबव द वायर के ऊपर वाला जो वाटर है रीचेज एट ऑर्डिनरी प्रेशर, वो ऑर्डिनरी प्रेशर पे रीच कर गया एंड फ्रीज अगेन, तो दोबारा से फ्रीज हो जाएगा वाला वाटर, जो वायर के ऊपर वाला वाटर है, और वहां पर क्या हो गया, वो नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, तो दोबारा से वो क्या हो जाएगा, रीफ्रीज हो जाएगा। इस वजह से जो ग्लास स्लैब है वो क्या नहीं हुई, 2 पीसेस में ब्रेक नहीं हुई, स्प्लिट नहीं हुई, ठीक है। दिस फिनोमेना ऑफ रीफ्रीजिंग ऑफ आइस, जो ये आइस का रीफ्रीज होना है, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रेगुलेशन। क्या कहते हैं इसे हम, रेगुलेशन। अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया ये वाला टॉपिक। अब इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। देखो, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम क्या करते हैं, स्नो में जब हम प्ले करते हैं, हम क्या करते हैं, स्नो को अपने हाथ में उठाते हैं,
ठीक है। और क्या करते हैं हम उनका बॉल बना देते हैं इस तरह से, है ना, ऐसे स्नो उठाते हैं, उनको प्रेस करते हैं आपस में, और क्या बन जाता है, बॉल बन जाता है उसका। ये इसमें भी कौन सा फिनोमिना हो रहा है, रेगुलेशन का। किस तरह से, देखो जैसे हमने स्नो को क्या किया, प्रेस किया, ठीक है, प्रेस करते हैं तो जो उसके क्रिस्टल हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो उसके क्रिस्टल क्या हो जा रहे हैं, मेल्ट, तो वहां पे वाटर की लेयर बन जाएगी। जैसे हमने प्रेशर रिलीज किया तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, वाटर रीफ्रीज हो जाएगा, और वो वही वाला शेप ले लेगा बॉल की, है ना। यहाँ पे भी रेगुलेशन हो रहा है। किस तरह से राइट डाउन करोगे, देखो, बाय प्रेसिंग स्नो इन अवर हैंड वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए स्नो बॉल्स, हम उसे स्नो बॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हेन स्नो इज प्रेस्ड इट्स क्रिस्टल मेल्ट, जैसे हम स्नो को प्रेस करते हैं उसके क्रिस्टल मेल्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमने प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है। एज द प्रेशर रिलीज, जैसे फिर प्रेशर हम रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, वाटर फ्रीजेस फॉर्मिंग ए स्नो बॉल, और वैसे जो वाटर होता है वो दोबारा से फ्रीज हो जाता है और स्नो बॉल बन जाती है उसकी। क्लियर, एक तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया, देखो। और देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल है जैसे स्केटिंग। स्केटिंग भी इसी वाले रेगुलेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। क्या करते हैं, देखो स्केटिंग में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो ये स्केट्स हैं, ठीक है, होता क्या है, स्केट्स के नीचे जो आइस होती है, अब होगा क्या, स्केट्स के नीचे प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इसके नीचे जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और वहां पर क्या हो जाएगा, एक थिन लेयर ऑफ वाटर बन जाएगी, जो किस तरह से काम करेगी, एज ए लुब्रिकेंट, है ना, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगा वो। और जैसे ही वो आगे पहुंचेगा, जैसे और वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर था तो क्या हुआ, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज थी, स्केट्स के नीचे प्रेशर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगी वो वाली आइस, वहाँ वाटर की लेयर बन जाएगी और उसको लेस फ्रिक्शन मिलेगी, एज ए लुब्रिकेंट वर्क करेगा वो जो वाटर की लेयर है, तो ये स्लिप करेगा इस तरह से। जैसे वो आगे पहुंचता है तो पीछे क्या हो जाएगा दोबारा से, अब यहाँ पे प्रेशर अब रिलीज हो गया, स्केट्स की वजह से तो प्रेशर पड़ रहा था, तभी तो वो मेल्ट हुआ था, है ना। अब वो आगे चला गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, ये वाटर नॉर्मल प्रेशर पे आ गया तो दोबारा से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दोबारा से फ्रीज हो जाएगा। देखो इसका फ्रीज होना भी तो जरूरी है, अदरवाइज अगर ये वाटर ही रहता तो जो नेक्स्ट वाला जो भी स्केट्स करने आएगा तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, यहाँ तो वाटर ही वाटर रहेगा, है ना। तो रेगुलेशन की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, बिकॉज स्केट्स वाले, देखो स्केट्स की वजह से ही प्रेशर पड़ रहा था, ये आगे चला गया, यहाँ पर जो वाटर है वो नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, रीफ्रीज हो जाएगा, है ना। इस तरह से स्केटिंग भी किसकी वजह से पॉसिबल है, रेगुलेशन की वजह से ही। तो हमने कैसे राइट डाउन किया, देखो, स्केटिंग इज पॉसिबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेयर बिलो द स्केट्स। स्केट्स के नीचे क्या हो जाता है, प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा वहां पे आइस का, कम हो जाएगा, है ना, और वहां पे वाटर की लेयर बन जाएगी। थिन वाटर लेयर इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर की वजह से वाटर लेयर फॉर्म होगी स्केट्स के नीचे, एंड इट एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, और वो कैसे हो जाता है, कैसे एक्ट करता है, एज ए लुब्रिकेंट वो एक्ट करता है, और स्केटिंग जो वो पॉसिबल हो पाती है। क्लियर हुआ, रेगुलेशन देखो इस तरह से भी पॉसिबल है। अब देखो और कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है रेगुलेशन का, जैसे आप घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो फ्रीजर में आइस क्यूब्स पड़ी होती हैं, है ना, तो आइस क्यूब लेके देखो दो, ठीक है, अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली ऐसे रखते हो तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करती हैं, पर अगर आप उन दोनों आइस क्यूब्स को प्रेशर अप्लाई करें, उन पे अच्छे से उनको प्रेस करें, ठीक है, थोड़ी देर वैसे रहने दें, उन पे प्रेशर अप्लाई करें, फिर प्रेशर को रिलीज कर दो, तो आप देखोगे कि दोनों आइस क्यूब्स एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी वो एक दूसरे के साथ। ये भी किसकी वजह से हुआ, देखो जैसे हमने आइस क्यूब्स पे क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, है ना, तो क्या हो गया, वहां पे जहां से वो देखो जो आइस क्यूब्स हैं वहां पे मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, उनकी लेयर्स पे कम हो गई, है ना, वो मेल्ट कर जाएंगी, मेल्ट करने की वजह से वाटर की लेयर फॉर्म हो जाएगी दोनों आइस क्यूब्स के बीच में, है ना। फिर जैसे आप प्रेशर रिलीज करोगे तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी, है ना। ये एक्सपेरिमेंट भी आप अपने आप कर सकते हो, ये भी किसकी वजह से हुआ, रीफ्रीजिंग ऑफ आइस की वजह से, रेगुलेशन की वजह से। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रेशर की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीज होता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे प्रेशर की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, ओके। देखो इसी वाले इफेक्ट पे जो है क्या बना, फिर प्रेशर कुकर बने। प्रेशर कुकर क्या करते हैं, प्रेशर की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं,
और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वाटर का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कुकिंग क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है प्रेशर कुकर में। इस बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो किस तरह से? देखो, मान लो आपने कोई वेजिटेबल बनानी है, ठीक है, आप उसको प्रेशर कुकर में ना बना के किसी ओपन कंटेनर में बना रहे हो, जैसे मान लो कढ़ाई होती है घर में, है ना, आप कढ़ाई में बना रहे हो कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो, जैसे ही आप उसमें वेजिटेबल उसको कुक करने के लिए रखोगे कढ़ाई में, तो उसमें आप क्या डालोगे, वाटर भी डालोगे, ठीक है, तो जब अब आप उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हो, पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ रीच कर जाएगा, 100 डिग्री तक रीच कर जाएगा, है ना। फिर चाहे आप जितनी मर्जी हीट दो, हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं होता है वाटर का। और कब तक नहीं होता है, जब तक सारा का सारा वाटर किस में चेंज नहीं हो जाता है, स्ट्रीम में चेंज नहीं हो जाता है ना। तो अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, उसको हम जितना मर्जी हीट करते रहेंगे, पर क्या होगा, वो चीज़ पकेगी ही नहीं, जो आपकी वेजिटेबल है वो कुक ही नहीं होगी अच्छे से, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही था, उसके अंदर जो वाटर है, और उसका क्या स्टीम बनना स्टार्ट हो गई। अब जो भी आप हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर रेज कर ही नहीं रही है, और जिसकी वजह से जो आपकी वेजिटेबल है वो अच्छे से कुक नहीं हो पा रही है, वो कच्ची रह जाती है ना। फिर आपको क्या करना पड़ता है, बार बार उसमें पानी डालना पड़ता है ना, उस तरह से कुक होता है वो। अब यही चीज़ अगर हम प्रेशर कुकर में करें, अब प्रेशर कुकर क्या करेगा, प्रेशर की वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना। प्रेशर इंक्रीज होगा उसमें, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री सेल्सियस ना होके फॉर एग्जाम्पल 115 या 120 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उससे क्या हो गया, फायदा हो गया वेजिटेबल को। क्या होगा, देखो, अब जब हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, है ना, तो हम उसको हीट कर रहे हैं, वैसे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बनना स्टार्ट हो गई थी, और उसका टेम्परेचर रेज ही नहीं होता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। बट अब हमने क्या किया, प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल वो 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट होगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे। 20 डिग्री हमें ज़्यादा मिल गया। वो जो हमें हीट, अब हम हीट देंगे तो क्या होगा, वो जो हीट है वो किस में यूज़ हो जाएगी, वेजिटेबल को कुक करने में हेल्प करेगी वो। क्योंकि पहले तो क्या हो रहा था, 100 डिग्री पे ही क्या हो रहा था, वो जैसे 100 डिग्री रीच कर रहा था, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, उसके बाद हम जितनी मर्जी हीट दे रहे थे, पर वो तो क्या हो रही थी, वो तो वेपर्स बन जा रहे थे, स्टीम बन जा रही थी उसकी। बट अब क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमने प्रेशर कुकर में डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो अब 100 डिग्री से ज़्यादा भी जब टेम्परेचर होगा, 120 डिग्री तक क्या होगा, वो बॉईल नहीं होगा वाटर, है ना, तो उसकी स्टीम बनना लेट स्टार्ट होगी। और वो जो टेम्परेचर अब हम उसको जो हीट दे रहे हैं, ठीक है, उस वाली एडिशनल हीट से क्या होगा, अब क्या होगा, वो जो आपकी वेजिटेबल है वो ईजिली कुक हो जाती है। इस बेस पे प्रेशर कुकर बने, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से जो कुकिंग है वो कैसी हो जाती है, ईजियर हो जाती है।